कि हमारा पूरा जो समाज है, पूरी स्टेट जो है वो निस्त नाबूद हो जाती है। बाहर के लोग जो है इस पूरी रियासत को खरीद लेंगे, बाहर के लोग जो आगे यहाँ बस जाएंगे। आज हम लोग जो है कोई आरबीए का फायदा उठा रहा है, कोई एएनसी का फायदा उठा रहा है, कोई शेड्यूल ट्राइब का फायदा उठा रहा है, कोई शेड्यूल कास्ट का फायदा उठा रहा है। आज आप डिमांड कर रहे हैं कि हमारे इस गांव को जो है आरबीए का स्टेटस दें। क्यों? ताकि आरबीए के स्टेटस के जरिए हम लोग जो है हमारे नौजवान आगे आए, हमारे यहाँ रोजगार हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। इन सब चीजों को खत्म करने के लिए इन्होंने कोर्ट के जरिए 370 को खत्म करना है, 35A को खत्म करना है। मैं आपके जरिए, मैं इस मीडिया के जरिए मैं आज गुजारिश करूँ और देश के प्रधानमंत्री साहब को यह गुजारिश करूँ कि अगर 35A को खत्म करेंगे, गुजारिश करूँ कि जब 35A खत्म हो जाएगा, जब 370 खत्म हो जाएगा, तो मैं देश के प्रधानमंत्री साहब को यह कहूंगा कि उस दिन यहाँ हिंदुस्तान का झंडा नहीं रहेगा स्टेट में। मैं वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहूंगा कि अगर 370 के साथ छेड़ा, अगर 370 के साथ किसी ने हाथ लगाया तो हिंदुस्तान का झंडा इस रियासत में नहीं होगा। कोई नाम लेवा जो है हिंदुस्तान का यहाँ नहीं होगा, क्योंकि इस 370 की वजह से हमारा इलाक जो है वो देश के साथ है। अगर 370 टूट जाता है, अगर 370 खत्म हो जाता है, तो हमारा इलाक ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। न रहेगी बात तो ना रहे। ये बात एक तारीखी हवाले से मैंने ये बात की है। जिस बेस पे इस रियासत का इलाहाक जो है देश के साथ हुआ, उन ग्राउंड्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये बात की ही है। कॉन्फ्रेंस और ऐसे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 को कभी ख़त्म करने में कभी जो है ख़त्म नहीं करने देंगे कोई। और मैं आज भी ये दोहराऊंगा कि अगर हमारा इलाहाक जो है जिस बेस पे, जिस बुनियाद पे हमारा देश के साथ इलाहाक हुआ था, जिस आर्टिकल के तहत, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जिस राब्ता के तहत अगर वो टूट जाता है, तो यहाँ कोई भी जो है, मैं ये कहूँगा कि हमारा जो सिस्टम जो है बाकी रहने वाला नहीं है। और मैंने ये सही कहा है, मैंने सोच समझ के कहा है कि यहाँ एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा स्टेट में, और हिंदुस्तान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इसमें पब्लिसिटी की कौन सी बात है? ये तो मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के बारे में कहा है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स मैंने बताए हैं, एक तारीख को मैंने दोहराया है। और जिन बुनियाद पे आप देखिए हमारे कुछ एग्रीमेंट थे, जिन कंडीशंस पे हमने देश के साथ इलाहाक किया था, उसमें ये वाज़ेह था कि डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा, कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा, फायर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहेंगे, और हमें अंदरूनी खुद मुख्तारी होगी। हमें एक उसको डाइल्यूट किया, हमारी अंदरूनी खुद मुख्तारी को ख़त्म किया। आज हमारी ये डिमांड है कि हमें अंदरूनी खुद मुख्तारी जो है इस रियासत के बाशिंदे को दी जाए। और दूसरी तरफ जो है इस सिस्टम को डाइल्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, डिफरेंट किस्म के यहाँ हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, डिफरेंट किस्म की एजेंसी को यहाँ इन्वॉल्व किया जा रहा है। मैं ये कहूँगा कि अगर आर्टिकल 370 को और इसको 35A को ख़त्म किया जाता है, तो ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस है ना। तो सर इस पे क्या कहेंगे? नाम और निशान नहीं रहेगा। अगर आर्टिकल 370 तोड़ेंगे तो यहाँ हिंदुस्तान का झंडा कौन लेके चलेगा? मुझे बताइए। 35A तोड़ेंगे, अगर आप एक परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस खत्म करेंगे, यहाँ हिंदुस्तान का नाम लेना हमारा कौन होगा? आप हमारी लाशों पे सियासत करेंगे तो यहाँ कौन जो है वो हिंदुस्तान का नाम लेगा? हमें एक प्रॉपर स्टेटस दिया हुआ है, हमने चंद कंडीशंस पे इस मुल्क के साथ हमने इलाहाक किया हुआ है। अगर उन कंडीशंस को ख़त्म करेंगे तो इलाहाक ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। हम नहीं ख़त्म कर रहे हैं, ये देश की लीडरशिप ख़त्म कर रही है, जिसका अप्रीहेंशन हमने हमेशा जाहिर किया है कि जुडिशरी के ज़रिए आपने ट्रिपल तलाक का, आपने जुडिशरी के ज़रिए मजहबी एक मदाखलत आपने की, मजहबी अमूर में मदाखलत की। आप हमारे राइट्स जो है उनको जुडिशल के जरिए जो है आप उसको सल्व करने जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमने इस रियासत के स्टेटस को, इस रियासत के तशख़्ख़ुस को हमने बनाया है। इसके लिए हम जो है अपनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम रियासत के स्टेटस को डाइल्यूट नहीं होने देंगे।